अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 अभी हमने एक नज़म पढ़ी थी जिसका नाम था बिल्लों का बस्ता। जी, नज़म का क्या नाम था? बिल्लों का बस्ता। आज हमने इस नज़म की तफ़हीम करनी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस नज़म को दोबारा पढ़ेंगे। आपने दोबारा एक मरतबा इस नज़म को रीड करना है। रीडिंग के बाद फिर हमने इसकी तफ़हीम करनी है, ओके जी। ग्रेड 3 सबसे पहले हमारे पास ये सरगर्मी है, हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। पहला लफ्ज़ क्या है? जाओ, ठीक है। आपने जाओ से हम आवाज़ लफ्ज़ बनाना है, ठीक है, जिसकी आवाज़ जाओ जैसी हो, जिसके आखिर में क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में आए हमज़ा व ओ, जैसे जाओ, खाओ, लाओ, ठीक है। इस तरह से आपने 3 लफ्ज़ बनाने हैं। अगला लफ्ज़ है बानो। बानो से मिलते जुलते बानों के हम आवाज़ 3 लफ्ज़ आप और यहाँ पर लिखेंगे। बानो जैसे बानो, रानो, शानो, जानो, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है भारी, ठीक है। क्या लफ्ज़ है? भारी। भारी, आरी, सारी, भिकारी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी आपके माइंड में आते हैं आप यहाँ पर लफ्ज़ लिख सकते हैं। अगली सरगर्मी हमारे पास क्या है? ज़िद लिखिए, मतलब उल्ट लिखना है आपने। हल्का, हल्का की ज़िद क्या है? भारी। जाओ, आओ, कच्ची, पक्की। बाद, जी, बाद का क्या है? पहले। बाद, पहले, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहले हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पर इन अल्फाज की ज़िद लिखनी है, ठीक है जी। अगला जो हमारा काम है वो हमने सवालात के जवाब लिखने हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है? बिल्लो कैसी बच्ची है? खलंडरी पढ़ने की शौकीन। खलंडरी का मतलब होता है ज़्यादा खेलने वाली, जो ज़्यादा खेलती है। तो जो नज़म आपने पढ़ी है उसके मुताबिक बिल्लो कैसी थी? ज़्यादा पढ़ने वाली थी, ये ज़्यादा खेलने वाली बच्ची थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, आपके ख्याल में ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? अम्मी की, अब्बू की या किसी और की? मतलब ये नज़म कौन बयान कर रहा है? ये नज़म बयान करने वाला कौन है? ठीक है, बिल्लो तो नहीं है ना, तो आपने ये यहाँ पर लिखना है। अगला सवाल है, बिल्लो कितने साल की है? जिस शेर में बिल्लो की उम्र का जिक्र है वो शेर लिखिए। जी, इस नज़म में शायर ने जो है वो एक शेर में बिल्लो की उम्र बयान की हुई है। तो आपने क्या करना है कि वो पूरा शेर यहाँ पर लिखना है। बिल्लो का असल नाम क्या है? जिस शेर में इसका जिक्र है वो शेर लिखिए, ठीक है। बिल्लो का असल नाम जिस शेर में उसका जिक्र है ना, तो आपने वो शेर यहाँ पर लिखना है। अगला सवाल है, बिल्लो के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे? उनके नाम लिखिए। जी, बिल्लो के बस्ते में बहुत सारे खिलौने थे, आपने से उन सब खिलौनों के नाम लिखने हैं। बिल्लो के बस्ते की मिसाल शायर ने क्या दी है? जी, शायर ने जो है इस नज़म में बिल्लो के बस्ते को एक चीज़ से मिसाल दी थी, एक चीज़ की मिसाल दी थी। आपने वो ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपने ये सवालात के जवाब लिखने हैं, इनको याद करना है और पिक्चर बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।